आर्मी चीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नौशहर फिरोज में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुकामी लोगों से भी बातचीत की। कहना था पाक फौज बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इस्तकबाल किया। नौजवान तैयार रहें, इनकलाब लाना है। इमरान खान ने रावलपिंडी में तलबा को तैयारी की हिदायत कर दी। कहा कि अब ज्यादा देर नहीं, जल्द कॉल देने वाला हूँ। चोरों के खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। आज़ादी की कॉल पर सबसे आगे मैं खुद होऊंगा। जेल छोटी चीज है, हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। बोले वजीर आजम अमरीका में भीख मांग रहा है, कहता है पैसे दो वरना तबाह हो जाएंगे। बुज़दिल इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता, वो नवाज शरीफ बन जाता है। यहाँ बड़ा ओहदा उसी को मिलता है जिसने बड़ा जुर्म किया हो। धांधली रोकने के लिए तैयार रहो। इमरान खान ने चारसदा में कारकुनान को हाई अलर्ट कर दिया। कहा कि इलेक्शन से फैसला होगा, पाकिस्तान हकीकी आज़ाद मुल्क बनेगा। धांधली के बावजूद उन्हें फेंटा लगाएंगे। तख्त भाई जलसे से खिताब के दौरान ये कहा कि इलेक्शन में धांधली का मंसूबा बनाया गया। 15,000 जाली वोट डाले जाएंगे। अवाम ने इस मंसूबे को नाकाम बनाना है। सबको वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलना होगा। लॉन्ग मार्च का खौफ, हुकूमत के ओछे हथकंडे। सेनेटर आजम स्वाति गिरफ्तार, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसानी हुकूक और आइन की कोई खिलाफवर्जी नहीं की, एक ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तिब्बी मुआयना मुकम्मल फिट करार। PTI रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। शहजाद वसीम का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने रिहाई का मुतालबा। शिबली फराज ने कहा कि ऐसी हरकतों से घबराने वाले नहीं, हौसला मजीद बुलंद होगा। आजम स्वाति की गिरफ्तारी और तशद्दुद पर इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि NRO पर ट्वीट करने पर आजम स्वाति का हिरासती तशद्दुद शर्मनाक है। क्या तशद्दुद और धमकियां किसी फर्द या इदारे का एहतराम करा सकती हैं? इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। इमरान खान ने लिखा, मुजरिमों को न सिर्फ एहतसाब से भागने दिया बल्कि दोबारा इक़्तिदार में आने दिया गया। उनका मुकद्दर सिर्फ जलील व ख्वार होना है। कराची में ज़िमनी इंतखाब के लिए इमरान खान की इंतखाबी मुहिम। PTI की जानिब से कल पंजाब ग्राउंड शाह फैसल कॉलोनी में बड़ा पावर शो होगा। पंडाल की तैयारियां जारी। जलसा गाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा लिया गया। अली जैदी, इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं का जलसा गाह दौरा। अली जैदी का कहना था कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग इमरान खान लड़ रहे हैं, PP को भागने नहीं देंगे। न्यूजीलैंड में 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 7 विकेटों से पछाड़ दिया। बांग्लादेश ने 174 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान 69 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार। फाइनल कल शाहीन और कीवीज के दरमियान खेला जाएगा। विमेन एशिया कप T20 फाइनल भारत और श्रीलंका में होगा। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त। कौमी टीम आइलैंडर्स के हदफ 123 रन के ताक़ुब में 122 रन बनाकर आउट। पहले सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 74 रन से हरा दिया। 189 रन के हदफ में थाई टीम 74 रन बना सकी। और बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा कि केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। हेडलाइंस आप जान चुके, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।